हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज हम लोग अपने वीडियो में ए टू जेड ब्रांचेज ऑफ साइंस का हम लोग करने वाले हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ए टू जेड ब्रांचेज ऑफ साइंस। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक, बहुत मज़ा आएगा। सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, ए से लेकर के जेड तक के कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्रामर। स्टडी ऑफ ग्रामर को हम लोग एक्सीडेंट्स कहते हैं। उसके बाद है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू एयर और स्पेस। एयर स्पेस या अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को हम लोग एरोनॉटिक्स कहते हैं। फिर आता है एनाटॉमी, ऐसे ही है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जब हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमिक बोलते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम लोग 20 आ जाते हैं बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बुक्स। स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों के अध्ययन को बिब्लियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आता है बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद है आपका बायोमेट्रिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मेजरमेंट। बायोलॉजिकल मेजरमेंट के स्टडी को हम लोग बायोमेट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है बॉटनी। आपने सुना होगा कि बायोलॉजी का 2 ब्रांच है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स लाइफ के स्टडी को हम लोग, पौधों के अध्ययन के विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फूड्स। भोजन का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं, फूड का, उसको हम लोग ब्रोमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ब्रायोलॉजी। नाम सुना होगा आपने, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सी से आपका है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी या उसको हम लोग पोमोलॉजी भी बोलते हैं, इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फलों के अध्ययन को हम लोग कार्पोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है आपका सेटोलॉजी। सेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को। उसके बाद आता है आपका क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कोड्स। उसके बाद आपका आ जाएगा साइटोलॉजी। क्या आ जाएगा? साइटोलॉजी। सी से ही है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल विज्ञान। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो अब हम लोग जो है देखेंगे आपको डी वाले जो शब्द आएंगे उनको। तो डी से जैसे पहला है आपका डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी क्या है? इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स को हम लोग बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डी से ही है आपका डेक्टाइलोलॉजी। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। जैसे कोई आदमी साइन लैंग्वेज के बारे में बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्टाइलोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोलॉजी। डेक्टाइलोलॉजी। डेक्टाइलोलॉजी स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज को हम लोग डेक्टाइलोलॉजी बोलते हैं। साइन लैंग्वेज, डेक्टाइलोलॉजी। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं डेमोग्राफी का। किसका करते हैं? डेमोग्राफी का। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ
पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हम लोगों ने उधर 14, 15, 16, 17 ये आपका हो गया, ये 18वां है। उसके बाद हम लोग आते हैं 19वें पर। 19वां क्या है आपका, इसमें है आपका डर्मेटोलॉजी, डी से ही है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी आपने नाम सुना होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। उसका हम लोग ई के शब्दों पर आ जाते हैं, वो है इकोलॉजी। 20वां में है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी भी आता है विज्ञान का ब्रांच। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी में रखते हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। उसके बाद जो है आपका 21वां में है इंटेमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, इंटेमोलॉजी क्या है, इंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के विज्ञान को हम लोग स्टडी जिसमें करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन जो है इंटेमोलॉजी में किया जाता है, इंसेक्ट्स। उसके बाद 22वां जो है आपका वो है आपका गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी। तो इसमें पहले जो है आपका इडेफोलॉजी भी एक आ जाएगा, इंटेमोलॉजी में ई से ही इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, स्टडी ऑफ सॉइल्स, मृदा के अध्ययन को इडेफोलॉजी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होता है। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, स्टडी ऑफ स्टमक, पेट का अध्ययन और आंत का अध्ययन हम लोग गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, ये हो गया। उसके बाद है 24 में आपका जियोपोनिक्स। 24 में आपका हो गया जियोपोनिक्स। जियोपोनिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के अध्ययन को हम लोग जियोपोनिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद जो है आपका 25 में आपका हो गया हिमेटोलॉजी, एच से आ गया हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। उसके बाद है 26 नंबर में आपका हिपोलॉजी, HIPP, हिपोलॉजी। हिपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हॉर्सेस। क्या है ये, स्टडी ऑफ हॉर्सेस है, स्टडी ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का अध्ययन हम लोग हिपोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आपके लिए आता है 27 नंबर में आपका हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन, टिश्यू, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन, सेल के बाद टिश्यू आता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, एक और है हेपेटोलॉजी। क्या है, हेपेटोलॉजी। तो हम लोग 28वां नंबर में आ जाते हैं, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी किसको बोलते हैं ये देखिए, फटाफट हम लोग सारा कर लेंगे इस वीडियो तक, इसलिए बने रहेगा वीडियो के आखिरी तक। हेपेटोलॉजी 28वां नंबर में है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लीवर। ये है स्टडी ऑफ लीवर।
हम लोग यकृत का अध्ययन, गॉल ब्लैडर उसी में आता है, गॉल ब्लैडर, स्टडी ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, एंड पैनक्रियाज इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी, पैनक्रियाज। उसके बाद जो है आपका आई से आ गया इक्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, 29 नंबर में इक्थायोलॉजी। इसमें हम लोग मत्स्य अध्ययन है, स्टडी ऑफ मछलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ पाइसेस, इक्थायोलॉजी। फिशेस का अध्ययन हम लोग इक्थायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आपका है आई के बाद कैलोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैलोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का अध्ययन। कैलोलॉजी स्टडी ऑफ ब्यूटी, लोगों की सुंदरता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्यूटी, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी उसको बोलते हैं। 31 में आइए, 31 में आपका कैलोलॉजी के बाद है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का अध्ययन। लिंग्विस्टिक होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन है लिंग्विस्टिक्स, 32 में है। उसके बाद जो है आपका मैस्टोलॉजी, मैस्टोलॉजी एम से आ गया, मैस्टोलॉजी। मैस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारी का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैस्टोलॉजी। उसके बाद 33 में आपका है मैस्टोलॉजी के बाद मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी इज द वेदर साइंस, मेटियोरोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर, मौसम विज्ञान के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। स्टडी ऑफ वेदर, वेदर यानी मौसम, मौसम विज्ञान के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद 34 में आपका एम से ही है माइथोलॉजी, माइथोलॉजी आता है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइथ्स, स्टडी ऑफ माइथ्स। उसके बाद जो है आपका टेल्स, फैबल्स, कहानियों के बारे में, धार्मिक कहानियां जो हम लोग अपने बोलते हैं, धर्म गाथाओं के बारे में अध्ययन, फैबल्स, टेल्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ माइथोलॉजी, माइथ्स। 35 में आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, माइकोलॉजी जिसमें हम लोग फंगस, फफूंद का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। उसके बाद जो है आपका 36 में आ गया, 36 में अब एम के बाद एन आ गया, नेफ्रोलॉजी। एक और है नेफोलॉजी, उसके बाद नेफ्रोलॉजी कर देंगे। नेफोलॉजी, नेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेफोलॉजी द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्लाउड्स। 37 नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी का अध्ययन करते हैं, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनीज, स्टडी ऑफ किडनी, ब्रिक का अध्ययन हमारे गुर्दा का, स्टडी ऑफ किडनीज। 2 किडनी होता है, लेफ्ट राइट, उसके अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये नेफ्रोलॉजी हो गया। 38 में आइए, नेफ्रोलॉजी के बाद ओडोंटोलॉजी, एम के बाद एन के बाद ओ हो गया, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दांत का ही है, ओडोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ टीथ्स, हमारे जो दांतों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको स्टडी ऑफ टीथ्स बोलते हैं। चलिए 38 तक हो गया ओडोंटोलॉजी। उसके बाद जो है वाइन्स, शराब का अध्ययन भी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए उसको देखते हैं। 38 तक आ गए हम। उसके बाद 39 है, 39 में आते हैं। 39 में क्या है? 39 में है आपका ओ से ओएनोलॉजी, ओएनोलॉजी स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ ओएनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइन्स, शराब का, जैसा हमने आपको बताया शराबों का अध्ययन करना ओएनोलॉजी। 40 में आपका है ऊलॉजी, एक और है ओम्ब्रायोलॉजी। ओम्ब्रायोलॉजी, ओम्ब्रायोलॉजी क्या है? ओम्ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ रेन्स, वर्षा का अध्ययन, स्टडी ऑफ रेन्स इज कॉल्ड ओम्ब्रायोलॉजी। 41 में आपका है ऊलॉजी, ऊलॉजी, ऊलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्स, ऊजेनेसिस होता है ऊलॉजी, एग्स के फॉर्मेशन को ऊलॉजी में स्टडी हम लोग करते हैं, ऊलॉजी विज्ञान। 42वां में है आपका ओफियोलॉजी, 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 ओफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों का अध्ययन हम लोग करते हैं ओफियोलॉजी में। 43 ओफियोलॉजी के बाद है आपका ओरिंथोलॉजी, बहुत यूज होता है ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़िया का अध्ययन, चिड़िया जितनी भी तरह की है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ओरिंथोलॉजी। हो गया। उसके बाद जो है ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। 44 ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। 45 में आपका है ओरोलॉजी के बाद ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोसाइट सेल्स होते हैं बोन्स के, उसी से बना है ओस्टियोलॉजी। उसके बाद आपका आ गया पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पीप से हम लोग आ गए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं स्टडी ऑफ डिजीजेज, वो डायग्नोसिस करते हैं, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेज, स्टडी ऑफ डिजीजेज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। 47 में आपका है फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी तो फार्मा साइंस जो होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स। उसके बाद जो है आपका 48 में फायराइंजोलॉजी, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, फायरेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, थ्रोट का, PHARYNGOLOGY, फायरेंजियोलॉजी। फायरेंजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ थ्रोट्स, गला का, स्टडी ऑफ फेरिंग्स, थ्रोट्स, गला का अध्ययन, थ्रोट्स। 49 में आपका है फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फिजिक्स विज्ञान। आपके बारे में कोई फिजिक्स के बारे में पूछता है तो स्टडी ऑफ बताइए, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटरनल एनर्जी, उसके बाद जो है आपका मटेरियल एनर्जी, स्टडी ऑफ पोटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ रिवर्स, पोटोमोलॉजी 50 में आ गया आपका, पोटोमोलॉजी स्टडी ऑफ रिवर्स, नदियों का अध्ययन। 51 में आपका है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ, हम लोग ने एनाटॉमी देखा था, फिजियोलॉजी भी देखा, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो ये हो गया आपका पोटोमोलॉजी भी हो गया, पोटोमोलॉजी स्टडी ऑफ रिवर्स। उसके बाद है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड्स। क्या होता है साइकोलॉजी आपका हो गया 52 में, 52 में आपका हो गया स्टडी ऑफ माइंड्स। माइंड्स के अध्ययन को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी विज्ञान। साइकोलॉजी जो है 52 में है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी PHYSHO साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड्स, स्टडी ऑफ माइंड्स 53 आपका ये हो जाता है। साइकोलॉजी के बाद जो है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी स्टडी ऑफ, रेडियोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ एक्सरेज, स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड दियर मेडिकल यूजेज। मेडिकल साइंस में हम लोग एक्सरे करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। 54 में आइए, 54 में आपका क्या है सिस्मोलॉजी। एक न्यूमेटिक्स भी देख लीजिए, ये यहां छोड़ने यहीं पर लगा देंगे इसको। स्टडी ऑफ क्वाइंस, न्यूमिस्मैटिक्स, NUMIS न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्वाइंस 55 में। सिस्मोग्राफी यानी सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ पर हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। 56 में, 56 में हम लोग का सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा का अध्ययन भी हम लोग करते हैं, इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। 57 में आपका मून का हो गया। उसके बाद जो है आपका सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी समाज अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन, समाज अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन। उसके बाद जो है आपका 58 में सोसाइटी के बाद जो है आपका स्पेक्ट्रोलॉजी, स्पेक्ट्रोलॉजी, स्पेक्ट्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ घोस्ट, भूतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ घोस्ट, घोस्ट का स्पेक्ट्रोलॉजी 59 में जो है स्पेक्ट्रम के जरिए। उसके बाद जो है आपका सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, सेरोलॉजी ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम एंड अदर फ्लूइड्स इज कॉल्ड सेरोलॉजी, रक्त के से संबंधित। 60 में आपका हो गया थियोलॉजी, थियोलॉजी, थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। 61 में है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ हीट एंड मोशन, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ हीट टू मोशन।
थर्मोडायनेमिक्स, उसका टॉक्सिकोलॉजी, टी पे हम लोग पहुंच गए टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जो पॉइजन होता है, स्टडी ऑफ पॉइजन जहर का अध्ययन, स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। चलिए हम लोग आ गए 62 के बाद 63 में। 63 अब आपका क्या बोल रहा है, देखिए इसको। तो 63 में आपका है टॉक्सिकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी। 63 में है ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिसऑर्डर, स्टडी ऑफ हेयर्स, बालों का अध्ययन, हेयर्स एंड इट्स डिसऑर्डर, उससे संबंधित जो है बीमारियां बालों का, उसमें अध्ययन करते हैं ट्राइकोलॉजी। 64 में हम लोग आ गए हैं, अब वो है ट्रोफोलॉजी। क्या है? ट्रोफोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का अध्ययन जो है पोषण, ट्रोफोलॉजी। उसके बाद है लिनोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिन, नहीं एक मिनट, यूरोलॉजी है, टी के बाद STU होगा। 65 में यूरोलॉजिस्ट होता है, यूरिन का अध्ययन करना, मूत्र विशेषज्ञ, उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ यूरिन, यूरोलॉजी, UROLOGY, स्टडी ऑफ यूरिन, मूत्र का अध्ययन, जिस विज्ञान में हम लोग करते हैं उसको यूरोलॉजी बोलते हैं, और मूत्र विशेषज्ञ को हम लोग यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर। उसके बाद है वैक्सीलोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लैक्स, वैक्सीलोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लैक्स, झंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लैग्स। उसके बाद है 67 में आपका जेड से आगे जूलॉजी। ये क्या है हमारा? जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंस में हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। एक दो जो बीच में छूट गया उसको भी देख लेते हैं मुझसे। माइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फंजाई होता है, और फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अलगी। तो फाइकोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, ये छूट गया होगा, फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन। उसके बाद है 68 में आपका माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, और एक एंथोलॉजी है, ये लास्ट कर जाएंगे हम लोग यहाँ।